हेलो नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। द हिंदू एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं और हमेशा की तरह एक छोटी सी बात मैं बता दूं आपको कि अगर आप जो है द हिंदू में हम लोग डिस्कस करते हैं वो कैब ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन एवरीथिंग है ना, वो सब चीजें आप इस कोर्स में प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश फॉर एसएससी एंड सीडीएस, तो एसएससी सीडीएस के एस्पिरेंट्स के लिए तो उपयोगी है ही। जिन बच्चों का ये लक्ष्य है कि हमें इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है या फिर इंग्लिश पे कमांड करना है, उनके लिए भी बहुत बेहतर ये कोर्स है। चलो साहब स्टार्ट करें एडिटोरियल। सबसे पहली बात, ये एडिटोरियल आपको हर शाम 5 बजे मिल रहा है। संडे मंडे कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन ये स्किप हो रहा है। हर दिन आपको एडिटोरियल मिलेगा, तो बिना पूछे ही आप इस चैनल पे आ जाया करें और वहां पे एडिटोरियल देखा करें। सही तरीका इसका ये है कि एक नोटबुक डाल लीजिए नोट्स के लिए, ताकि आप जो भी वर्ड्स मैं यहाँ पे बताऊं उनको नोट डाउन करते चलिए और अगला सेशन से पहले उन सबको रिवाइज करके आप सेशन देखिए। और इसका जो पीडीएफ है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा का वैसा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक साथ ही में आपको दिया हुआ है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, वहां पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो सब एडिटोरियल का टाइटल क्या दे रखा है? डिसाइसिव मूवमेंट। डिसाइसिव मूवमेंट जो है, इसमें डिसाइसिव और मूवमेंट ये दो चीजें आपको दे रखी हैं। तो डिसाइसिव तो है यहाँ पे एडजेक्टिव, और मूवमेंट जो यहाँ पे है ये है नाउन। मोमेंट का मतलब है क्षण और डिसाइसिव का मतलब है निर्णायक। ठीक है, अब निर्णायक का क्या बोल सकते हैं आप इसको फाइनल बोल सकते हैं, जो अंतिम हो। आप इसको क्रूशियल बोल सकते हैं, आप इसको सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं, मतलब इसे आप कहिए महत्वपूर्ण कह दीजिए, निर्णायक कह दीजिए, क्रूशियल कह दीजिए या डिसाइडिंग कह दीजिए। ठीक है, निर्णायक और मोमेंट का मतलब क्या होता है? क्षण। तो निर्णायक क्षण किसको लेकर लिखा गया है? छत्तीसगढ़ एंटी माओइस्ट ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ का जो माओइस्ट के खिलाफ एक अभियान है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। छत्तीसगढ़ का एंटी माओइस्ट जो ऑपरेशन है, एंटी माओइस्ट क्या हो गया? माओइस्ट के, माओवादियों के खिलाफ। एंटी जहां लग गया उसका मतलब विरुद्ध हो गया, और ये ऑन है, वो इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट है आपका छत्तीसगढ़ का जो माओवादियों के विरुद्ध अभियान है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, आगे कह रहा है बासवराजु's किलिंग कुड डिफेंग माओइस्ट एंड सर्व एज चांस फॉर पीस। यहां दो तीन बातें बता दूं। एक तो डिफेंग दे रखा है वर्ड। देखो सबसे पहली चीज तो यही होती है कि किसी सेंटेंस में दिए गए शब्दों का हमें अर्थ पता हो, उसके बाद आती है बात कि हम ट्रांसलेशन सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो बासवराजु's किलिंग का मतलब है बासवराजू की हत्या। बासवराजू नाम है। कुड डिफेंग, कुड है वो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी बता रहा है। कुड ऐसा नहीं है कि कैन का पास्ट होता है और पास्ट के लिए ही आता है, ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी बता रहा है। कुड इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल। जैसे आप कैन पढ़ते हैं वैसे कुड इज अनदर मॉडल। और कुड का जो फंक्शन है वो आपको समझना है कि कुड प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज में भी आ सकता है, कुड पोलाइट रिक्वेस्ट में भी आ सकता है, कुड आपको पास्ट की एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी या पावर, इसके लिए भी मिल सकता है। डिफेंग क्या होता है? तो डीफैंग का मतलब है हानि रहित कर देना। जैसे कोई भी, जैसे सांप है, सांप का फन होता है, उसको हम फैंग कह सकते हैं। ठीक है, अब आपने उस फन को ही कुचल दिया तो वो डीफैंग हो गया। तो डी लगाने से वो हानिकारक था, पहले वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन अब उसको डी लगा दिया आपने प्रीफिक्स, तो इससे डीफैंग हो गया, मतलब हानि रहित बन गया। तो डीफैंग का मतलब क्या होता है? हानि रहित करना। तो डीफैंग का मतलब आप लिख लीजिएगा, इसका मतलब है कि किसी को हार्मलेस बनाना। ठीक है, टू कोज, ये ऐसे कह सकते हो, टू मेक हार्मलेस, हानि रहित बनाना, ये होता है क्या? डिफैंग। और सर्व एज दे रखा है। सर्व एज का मतलब, ये पहले भी हमारे एडिटोरियल्स में आया है। सर्व एज का मतलब है कि ये इस रूप में काम करता है, इस रूप में ये फंक्शन करता है। ठीक है, तो आप इसको क्या कह सकते हो? इसको आप कह सकते हो कि ये एक्ट एज, फंक्शन एज, ये कह सकते हो। और इसका और सिनोनिम देखो ना, अगर आप डिफेंग के, तो क्रिपल और डिसेबल भी हो सकता है। जैसे अपंग बनाना, पंगु बना देना, है ना, क्रिपल भी कह सकते हो और डिसेबल भी कह सकते हो। सर्व एज का मतलब क्या है? इस रूप में काम करना। तो बासव राजू की जो हत्या है, यहाँ बासव राजू है वो नाउन है, अपोस्ट्रोफे है तो जिनेटिव केस है। ये देखो लगातार एडिटोरियल्स हम पिछले पढ़ रहे हैं, उनमें पहली चीज आपको यही देखने को मिल रही है, सबका लगभग ऐसे ही स्टार्ट है। ये जिनेटिव केस है, संबंध कारक जिसको बोलते हैं, किलिंग नाउन है, और इस किलिंग की जो वर्ब है ये सब्जेक्ट हो गया आपका पूरा। इसकी मतलब किलिंग ही सब्जेक्ट है वैसे। कुड डिफेंग है, ये इसकी वर्ब है, जिसमें कुड हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब। अब डिफेंग किसको करना है? तो ये माओइस्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
क्योंकि होम का आंसर आएगा, ठीक है। एंड सर्व एज, अब एंड के बाद में जैसा यहां पे क्रिया लगाई आपने डिफेंग वर्ब की, बेस फॉर्म कुड मॉडल है इसलिए, तो यहां भी बेस फॉर्म है। चांस फॉर पीस, तो यहां पे सर्व किस रूप में कर सकता है, वो इस एज के बाद में ये प्रेपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। एज के बारे में डिस्कस किया है हमने कि ये सब एक एडवर्ब भी होता है, ये एक कंजंक्शन भी होता है, ये एक प्रेपोजिशन भी होता है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन, क्योंकि आफ्टर इट वी फाइंड एन ऑब्जेक्ट। तो ये कहना चाह रहा है बासव राजू की जो हत्या है वो मतलब माओवादियों को खतरनाक, कम खतरनाक बना सकती है या हानि रहित, मतलब वो किसी को हानि पहुंचाएं उस हालत में नहीं छोड़ेगी, और वो एक अवसर के रूप में काम कर सकती है कि शांति का एक अवसर है, ठीक है। आगे देखो, इन अ ब्लो टू द आउटलॉड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। आउटलॉड का मतलब लिखिएगा, इसका मतलब होता है बैंड, BANNED, ठीक है। इसी को आप प्रोस्क्राइब्ड कह सकते हो, इसी को आप टैबू कह सकते हो, ठीक है। इसी को आप प्रोहिबिटेड कह सकते हो, प्रतिबंधित को बोलते हैं कुल मिला के आउटलॉड, एडजेक्टिव है। ब्लो का मतलब होता है हमला, ब्लो का मतलब क्या है, एक प्रकार का हमला मान लो या झटका मान लो, यहां पे झटके के रूप में मान लीजिए, तो शॉक कह सकते हो या जोल्ट कह सकते हो, शॉक या जोल्ट, झटका, ठीक है। और इन अ ब्लो टू द आउटलॉड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन मतलब में, तो जो प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी है भारत की, माओइस्ट जिसको बोलते हैं, तो ये जो पार्टी है प्रतिबंधित पार्टी, इसको एक झटका लगा है। कैसे, इट्स जनरल सेक्रेटरी, इसके जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी क्या है, महासचिव, वॉज किल्ड, ये पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का, इनको मारा गया, इनकी हत्या की गई इन सिक्योरिटी ऑपरेशन, सैन्य अभियानों में, इन छत्तीसगढ़ में कब की बात है, वेंसडे 21 तारीख की बात है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब की बात कर लें तो इसमें जनरल सेक्रेटरी है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो ये वाली है, वॉज किल्ड, हेल्पिंग वर्ब वॉज किल्ड, मैन वर्ब, और ये प्रेपोजिशन इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सिक्योरिटी ऑपरेशंस, ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया इसका, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। फिर आपका ये प्रेपोजिशन है इन, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाला छत्तीसगढ़, ठीक। फिर ऑन प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वेंसडे, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि जब भी आप डे और डेट की बात करते हैं, जैसे वेंसडे आ गया, डे की बात आ गई, तो पर्टिकुलर डे और डे की बात आप करते हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं, तो ऑन वेंसडे। तो बासव यहां पे फिर से देखिएगा, इन अ ब्लो, यहां पे इन प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट है ब्लो, ए डिटर्मिनर है तो ये नाउन है, टू प्रेपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट डिटर्मिनर है, और ये एडजेक्टिव है। तो भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको एक झटका लगा है, कैसे कि इसके, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, कई बार ये इट्स आता है, IT अपोस्ट्रोफे एस, कई बार ये ITS केवल। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये वाला जो है ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, और ये वाला जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद हमेशा नाउन लगता है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है, ये ध्यान रखिएगा आप, थोड़ा सा अलग चीज है। अब आपको समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा है, कि प्रतिबंधित जो कम्युनिस्ट पार्टी है भारत की, इसको एक झटका लगा है, और झटका कैसे लगा है कि इसका जो महासचिव है इसको मार दिया गया सिक्योरिटी ऑपरेशंस में, सैन्य अभियान में, ठीक है, इन छत्तीसगढ़ में, वेंसडे की बात है, 21 तारीख 2025 की बात है। द एलिमिनेशन ऑफ नाम्बला केशव राव एलियस बासवराजू, तो एलिमिनेशन का मतलब वैसे तो हटाना होता है, यहां पे एलिमिनेट करने का मतलब मार के हटा दिया है ना। एलिमिनेशन जो है वो एलिमिनेट करने का प्रोसेस है, ये आपका सब्जेक्ट है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किसका है, ये प्रेपोजिशन हो गया, ये है आपका इसका ऑब्जेक्ट, नाम्बला केशव राव इसका नाम था, उर्फ बासवराजू इसका एक दूसरा नाम, बासवराजू भी इसी का नाम था। तो ये जो एलियस दे रखा है आपको, इस एलियस का मतलब क्या है, एलियस का मतलब होता है कि ये जो नाम आपको दे रखा है वही नाम, मतलब उपनाम जिसको बोल सकते हैं उसको बोलते हैं एलियस। एलियस का मतलब क्या है, उपनाम, ठीक है। तो यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि एलिमिनेशन जो है नाम्बला केशव राव का, जो इसकी हत्या की गई है, उर्फ बासवराजू जो उपनाम है इसका, है ना। इसको आप एलियस को अगर इंग्लिश में कहें तो सेम नेम अनदर नेम कह सकते हो,
है ना। इसको ओरिजिनल नेम भी कह सकते हो, अनदर नेम कह सकते हो, इसको एक और नाम से जानते थे, वो नाम क्या है, बासवराजू। ठीक। इज परहैप्स, ये एलिमिनेशन का ऑब्जेक्ट वर्ब है, ठीक है। इज परहैप्स द बिगेस्ट ब्लो टू द इंसर्जेंट सिंस द डेथ ऑफ चेरुकुरी राजकुमार। ये संभवतया बिगेस्ट ब्लो है, सबसे बड़ा एक झटका है। ब्लो हमने पढ़ा अभी, क्या होता है, जोल्ट होता है ना, शॉक होता है। तो ये सबसे बड़ा झटका है, किसको लगा है, इंसर्जेंट्स को। इंसर्जेंट्स होते हैं बागी। इसके लिए आप सिनोनिम लिख सकते हो, रिवोल्ट या रिबेल, या इसको आप कह सकते हो एजिटेटर। रेवोल्यूशनरी भी एक वर्ड होता है, क्रांतिकारी भी, लेकिन बागी लिख लीजिए इसका, बागी या विद्रोही। क्या मतलब है, बागी या विद्रोही, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसका मतलब है बागी या विद्रोही, ठीक है। अब आगे क्या कहना चाह रहा है, आगे कह रहा है कि भाई ये सबसे पहले एलिमिनेशन हुआ, किसका हुआ, इस आदमी का हुआ। ये एलिमिनेशन जो है, ये इसको हटाने का जो प्रोसेस है, ये संभवतः सबसे बड़ा झटका है बागियों को। कब से, सिंस द डेथ ऑफ चेरुकुरी राजकुमार, जब से इस आदमी का मृत्यु हुई थी तब से। ये कौन था, ये देन सीपीआई स्पोक्स पर्सन, देन मतलब तत्कालीन, उस समय का, ये उस समय का सीपीआई का प्रवक्ता था। 2010 की बात है। ऑल्सो इन अ सिक्योरिटी ऑपरेशन, इसकी भी हत्या कैसे हुई, सिक्योरिटी ऑपरेशन में ही हुई थी। फिर समझा दूं, द एलिमिनेशन में द डिटर्मिनर, एलिमिनेशन नाउन और प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये नाम आ गया। इज है वो लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, और एलिमिनेशन की वर्ब है। परहैप्स है वो एडवर्ब होता है, परहैप्स क्या होता है, एडवर्ब, शायद। द डिटर्मिनर है, बिगेस्ट है वो एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है, और डिग्री सुपरलेटिव होती है, एडजेक्टिव की होती है तो द लगता है। ये ब्लो है वो नाउन है, टू प्रेपोजिशन है, द डिटर्मिनर है, इंसर्जेंट्स है वो नाउन है, सिंस प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन सिंस कंजंक्शन भी होता है वैसे, ये प्रेपोजिशन इसलिए कि ऑब्जेक्ट दे रखा है इसका। द यहाँ पे डिटर्मिनर हो गया, डेथ यहाँ पे नाउन हो गया, ये आपका प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया फिर से, तो ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। फिर देन, द है वो क्या है, ये डिटर्मिनर है। देन टाइम बता रहा है, ठीक है, और वैसे होना चाहिए क्या, एडजेक्टिव होना चाहिए, सॉरी एडवर्ब होना चाहिए, नाउन टाइम बता रहा है इसलिए। सीपीआई स्पोक्स पर्सन, ये नाम दे रखा है आपको, और वैसे यहाँ पे देन जो है वो एडजेक्टिव काम करेगा, नाउन से पहले आ रहा है। इन 2010 में इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑल्सो एडवर्ब होता है। इन प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट। सिक्योरिटी ऑपरेशन कंपाउंड नाउन, ए डिटर्मिनर, ठीक है। इसको मैं रिपीट कर देता हूं। जो नाम्बला केशव राव, जिसका उपनाम है, जिसका एक और नाम है बासवराजू, इसका जो हत्या हुई, ये संभवतया सबसे बड़ा झटका है बागियों को। कब से, चेरुकुरी राजकुमार की हत्या के बाद। यह उस समय का 2010 में स्पोक्स पर्सन हुआ करता था सीपीआई का। ये भी मारा किस में गया, सिक्योरिटी ऑपरेशन में ही मारा गया। क्लियर है साहब, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वैसे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आगे देखिए, Basavarazu, who had been the head of the party's Central Military Commission before becoming the General Secretary in 2018. Basavarazu, ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब यहां है, हेड मास्टरमाइंड, ये इसकी वर्ब। इसमें से हेड हेल्पिंग वर्ब और मास्टरमाइंड मैन वर्ब, ठीक है। समझा दूंगा, वैसे एक बार समझ लो सब्जेक्ट वर्ब क्या है। अब ये बीच में इसका परिचय दिया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। बासवराजू जो कि हु हैड बीन, रहा था, हेड मुखिया पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का, जो मुख्य सैन्य आयोग था उसका, बिफोर बिकमिंग, बनने से पहले, द जनरल सेक्रेटरी इन 2018, महासचिव कब बना, 2018 में, उससे पहले ये बासवराजू ने ही मास्टरमाइंड किया था, ठीक है। बताऊंगा मास्टरमाइंड क्या है। सेवरल अटैक्स, अनेकों हमलों को, अगेंस्ट पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेज, जो अर्धसैनिक बल हैं और पुलिस वाले हैं, उनके विरुद्ध ये इसने अभियान चलाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे काम की बात, एक तो मास्टरमाइंड दे रखा है, मास्टरमाइंड यहाँ पे वर्ब है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसने ही कंट्रोल किया, इसी ने प्लान किया, इसी ने चलाया, ठीक है। तो चलाने के लिए क्या क्या लगा सकते हो आप, लगा सकते हो प्लान किया, इसी ने रन किया, इसी ने कंट्रोल किया, इसी ने कंडक्ट किया, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। बासवराजू रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, हु हैड बीन जो रहा। अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, ये मैन वर्ब है, थर्ड फॉर्म है बी की।
एच के साथ वैसे थर्ड फॉर्म ही आती है। द हेड ऑफ द पार्टी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। अब ये द हेड, द डिटर्मिनर हो गया, हेड नाउन हो गया, और प्रेपोजिशन हो गया, द डिटर्मिनर हो गया, पार्टीज, पार्टीज अपोस्ट्रोफ एस, तो ये जेनेटिव केस हो गया, संबंध कारक हो गया, सेंट्रल मिलिट्री, सेंट्रल एडजेक्टिव का काम करेगा, मिलिट्री कमीशन कंपाउंड नाउन का काम करेगा, बिफोर क्या है, बिफोर यहां प्रेपोजिशन है, वैसे कंजंक्शन भी होता है। बिफोर के बाद बिकमिंग आ रहा है तो प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई क्रिया लगेगी तो आईएनजी आता तो ये नाउन बनेगा, जेरेंड है। द जनरल सेक्रेटरी, द डिटर्मिनर हो गया, जनरल सेक्रेटरी कंपाउंड नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, हेड मास्टरमाइंड ये इसकी वर्ब हो गई, सेवरल अटैक्स में सेवरल डिटर्मिनर है, अटैक्स है वो नाउन है, अगेंस्ट है वो प्रेपोजिशन है, और पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेज जो है ये कंपाउंड नाउन का काम करेगा, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लगता है, ये आपका कंजंक्शन है, ये भी नाउन और ये भी नाउन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेवरल का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए करते हैं, है ना, और अनेक के अर्थ में आता है, नाउन आगे जो भी आती है प्लूरल आती है। तो बासव राजू जो कि पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का हेड रहा था, महासचिव बनने से पहले 2018 में इसी ने अनेकों हमले करवाए थे, किए थे, किसके विरुद्ध, इनके विरुद्ध, ठीक है। हिज राइज विद इन द सीपीआई मार्क द इंसर्जेंट रीइटरेशन ऑफ इट्स मिलिटरिस्ट स्ट्रेटजी। उसका जो उदय हुआ, ये बासव राजू के लिए पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, उसका उदय ये सब्जेक्ट हो गया पूरा। वैसे अगर मैं बात करूं तो ये पजेसिव एडजेक्टिव और ये नाउन, विद इन प्रेपोजिशन है, किसमें, ये सीपीआई में जो इसका उदय हुआ, सीपीआई के भीतर, विद इन प्रेपोजिशन इसका मतलब भीतर भीतर, इसने मार्क किया, इसने चिन्हित किया, ये वर्ब है इसकी मेन वर्ब, क्या, इंसर्जेंट्स का, बागियों का रीइटरेशन, इटरेशन, रिपीटेशन, दोहराव, कोई चीज को दोहराना, किसी चीज को दोहराने को क्या बोलते हैं, रीइटरेशन, ठीक है, ये नाउन है। तो इंसर्जेंट्स बागियों ने एक बात दोहराई कि मिलिट्रिस्ट स्ट्रेटजी है इनकी, इनकी स्ट्रेटजी क्या है, सैन्य रणनीति है। टू कंटिन्यू, किस लिए, टू कंटिन्यू, चलाने के लिए, जारी रखने के लिए, देयर प्रोटेक्टेड पीपल्स वॉर, उनका, प्रोटेक्टेड मतलब एक्सटेंडेड, जो बहुत लंबित हो, काफी लंबे समय से चल रहा हो, लोगों का युद्ध, एज किस रूप में, अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल, एज अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव क्या होता है, विकल्प, ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड एजिटेटर्स टू अचीव देयर एम्स। फिर समझो, किस रूप में चलाना, कि अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल स्ट्रगल, जो राजनीतिक संघर्ष है उसके विकल्प के रूप में, जो भी विकल्प है उसके खिलाफ, और एजिटेशंस, और जो विद्रोह हैं, किस लिए, अपने एम्स, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। फिर समझिए, हिज राइज विद इन द सीपीआई मार्क्ड, मैं थोड़ा एक बार समझा देता हूं क्या मतलब, फिर थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे इसके बारे में। उसका जो उदय है, बासव राजू का जो उदय है, कब, किसमें, सीपीआई में, माओवादियों में, मार्क्ड, इसने चिन्हित किया, इसने ये बात बताई, क्या मार्क किया इसने, इसने ये यहां पे बताया कि भाई इंसर्जेंट जो बागी लोग हैं, उन्होंने एक बात दोहराई है कि उनकी रणनीति कैसी है, मिलिट्रिस्ट स्ट्रेटजी है, तो उनकी मिलिट्रिस्ट स्ट्रेटजी को दोहराना का काम किया है उसके राइज ने, तभी तो उदय हुआ, क्योंकि रणनीति ऐसे चलाते हैं। फिर टू कंटिन्यू, चलाना किस लिए है, अपने काफी लंबा लोगों का युद्ध चलाने के लिए, किस रूप में, पॉलिटिकल स्ट्रगल के विकल्प के अगेंस्ट, और एजिटेशंस के रूप में, किस लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। ये कहानी है। अब यहां पे कुछ बातें जो काम की है वो बता देता हूं। हिज राइट सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, इंसर्जेंट्स अपोस्ट्रोफी दे रखा है, जब एस जोड़ रखा होता है, पहले ध्यान से सुनना इस बात को, अगर किसी नाउन में आप एस जोड़ रखे होते हैं पहले से, प्लूरल नाउन होती है, उसका जब आप अपोस्ट्रोफे लगाते हो तो एस के बाद लगाया करो, ठीक है। उसमें अगर आप अपोस्ट्रोफे लगाते हो तो एस के बाद, जैसे मान लो ऐसे होता, पेरेंट्स का कर्तव्य, तो आप क्या लगाते, पेरेंट्स ड्यूटी, ऐसे। अगर मैं ऐसे लगा दूंगा ना तो एक हो जाएगा, जबकि पेरेंट्स तो दो होते हैं, बहुवचन होता है, सिंगल लगाओगे तब पेरेंट होता है। समझ रहे मेरी बात, मतलब जैसे मान लो मैं लिखा बॉयज हैबिट्स, तो ये तो है लड़कों की हैबिट्स। अगर मैं करता हूं बॉयज हैबिट्स, तो ये है एक लड़का है कोई, उसकी हैबिट्स, ये फर्क है। तो इंसर्जेंट्स बागी बहुत सारे हैं, इसलिए अपोस्ट्रोफी बाद में लगाया है। अपोस्ट्रोफी नाउन लगता है तो नाउन आ गया, विद इन है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ये डिटरमिनर है।
तो उसका जो उदय है सीपीआई के भीतर, उसने मार्क किया, उसने ये बताया, क्या बताया कि बागी लोग जो हैं वो इस रणनीति को ही दोहरा रहे हैं। किस लिए दोहरा रहे हैं? टू कंटिन्यू, इन्फिनेटिव है, ये बताता है उद्देश्य। जब टू के साथ बेस फॉर्म आप देखते हो, इसको हम क्या नाम देते हैं? इन्फिनेटिव। और ये क्या बताता है? उद्देश्य। दे आर प्रोटेक्टेड पीपल्स वॉर। पीपल्स देखो, फिर दे प्लूरल लगाया है इसने। वैसे पीपल का मतलब क्या होता है? लोग। और पीपल्स लगा दिया, इसका मतलब जाति, जो उनके जैसे लोग हैं, उनकी जो कम्युनिटी है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, वैसे पीपल का मतलब लोग होता है, लेकिन यहाँ पे पीपल्स का मतलब क्या हो गया? उनके प्रजाति या उनके कम्युनिटी के लोग हैं, उनका युद्ध है। और प्रोट्रैक्टेड दे रखा है तो एक्सटेंडेड भी है, प्रोलॉन्ग्ड भी है ना, लंबित, काफी लंबा जो युद्ध है। ये जारी रखने के लिए किस रूप में जारी रखना है? इस रूप में, एज अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल और एजिटेशंस के रूप में, इसके रूप में जारी रखना। किस लिए? अपने एम्स को प्राप्त करने के लिए। फिर देखो जारी क्यों रखना है, ये उद्देश्य बता रहा है। तो पर्पस बताने के लिए हम टू के साथ बेस फॉर्म लगाते हैं, और इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है। क्लियर है क्या भाई? आगे चला जाए, देखो आगे। His death, a number of Maoist personnel have been killed in the last couple of years, represents his death. ये सब्जेक्ट हो गया, his possessive adjective, और ये नाउन, इसकी वर्ब है ये represents। उसकी डेथ दर्शाती है। ठीक है, क्या? द फेलियर ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, ये जो रणनीति है, ये लगातार हम युद्ध को जारी रखेंगे एजिटेशन के रूप में, है ना, बता रखा था। ये इस स्ट्रेटेजी की असफलता दर्शाती है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट का वह ऑब्जेक्ट जो है वो ये है, व्हाट का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ऑ प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये यहाँ पे नाउन है। तो ये इस स्ट्रेटेजी का फेलियर दर्शाता है। अब बीच में क्या दिया? अ नंबर ऑफ माओइस्ट पर्सनल। पर्सनल क्या होता है? ये होता है स्टाफ या एम्प्लॉइज, और ये अमूमन प्लूरल होता है। जनरली इसका जो स्ट्रक्चर है ये प्लूरल है, मतलब पर्सनल्स नहीं करना है, पर्सनल। एक PERSONAL होता है, कई बार कंफ्यूजिंग वर्ड में पूछ ले तो आपसे, ये होता है निजी, इंडिविजुअल। ये क्या होता है? इंडिविजुअल। और ये क्या है? ये है पर्सनल, मतलब स्टाफ या एम्प्लॉइज। तो उसकी मृत्यु, आगे कहा अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ के बारे में बता दूं आपको बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात, देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अ नंबर ऑफ जो लगता है, और एक इसी के साथ साथ इसी का भाई होता है एक द नंबर ऑफ, ये दोनों ही डिटर्मिनर के रूप में काम आते हैं। अ नंबर ऑफ के साथ में जो वर्ब और नाउन आती है वो प्लूरल आती है, लेकिन यहां नाउन तो आती है प्लूरल, लेकिन वर्ब आती है सिंगुलर। ये कहां पढ़ते हो आप? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, अपना जो ये कोर्स है उसमें अच्छे से समझा रखा है इस कॉन्सेप्ट को, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जाके देखिएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी संख्या में जो माओइस्ट पर्सनल हैं वो मारे गए, हैव बीन किल्ड, पैसिव वॉइस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का, किस में? इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। एक बात और समझो, केवल लास्ट जो होता है वो पास्ट का इंडिकेशन होता है, बट वेनेवर यू सी इन प्लस लास्ट, व्हाट एम आई ट्राइंग टू कन्वे यू, कि वेनेवर यू सी in plus last, then you should go for present perfect. But instead of in plus last, if you see last plus time, then you must know कि we are talking about past. So this is the only difference between in last and last. So whenever you see last, तब तो क्या है? past, past simple. And whenever you see in plus last, यही लिख देता हूं, in plus last plus कोई भी time, then we have to use present परफेक्ट। सो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में थोड़ा आनंद फानन में कहीं आपने लास्ट देखकर सीधा टिका के आगे सेकंड फॉर्म तो गलत हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? उसकी मृत्यु, बहुत बड़ी संख्या में माओवादी जो स्टाफ है, कर्मचारी है, मार दिए गए पिछले 1-2 वर्षों में। कपल ऑफ का मतलब इक्के दुक्के होते हैं। ये दर्शाता है कि ये स्ट्रेटेजी फेल हो गई है। होम मिनिस्टर अमित शाह हैज बीन ऑन रिकॉर्ड टू से, होम मिनिस्टर अमित शाह सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब है। अगर होम मिनिस्टर के साथ में नाम नहीं होता तो द लगा देते, द होम मिनिस्टर, लेकिन नाम आ गया तो द नहीं लगाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह, वो रिकॉर्ड में, मतलब उन्होंने ये बात कही है और ये बात रिकॉर्ड भी है, रिकॉर्ड में है ये बात, हैज बीन ऑन रिकॉर्ड, ये बात कही है उन्होंने, टू से दैट द गवर्नमेंट इज कीन टू ओवरकम, कि गवर्नमेंट उत्सुक है, ईगर है। कीन का मतलब क्या होता है? ईगर। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो उत्सुक है, किस लिए? ओवरकम करने के लिए। ओवरकम क्या होता है? कंट्रोल, कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं किसको? माओइस्ट थ्रेट को, माओइस्ट खतरे को। थ्रेट क्या होता है? डेंजर, माओवादी खतरे को। कब तक? बाई 2026, 2026 तक।
एंड बासवराजु's किलिंग, और इसकी जो हत्या हुई है इस आदमी की, वुड सजेस्ट, ये दर्श संकेत करेगा, सजेस्ट का मतलब है हिंट, ये दर्शाएगा अ मेजर विन, की बहुत बड़ी जीत हुई है ये। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर हैं। ठीक है, ये फिर समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह हैज बीन रहे हैं ऑन रिकॉर्ड पे टू से, ये कहते हुए दैट की, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन तो नया क्लोज स्टार्ट हो गया, गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट है, कि गवर्नमेंट जो है ये इसकी वर्ब है, वो उत्सुक है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट बेटा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होते हैं, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो उत्सुक है किस चीज में, माओवादियों को कंट्रोल करने में। कंट्रोल की जगह तुम और अच्छा वर्ड ले हो तो कर्ब ले लो या क्वेल ले लो। ठीक है, इस खतरे को दबाने के लिए, इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए, कब तक, बाई बता रहा है प्रेपोजिशन, मतलब बाई प्रेपोजिशन है यहां पर, वैसे बता रहा है टाइम तक। अब आप कई बार आपको सोचते होंगे कि तक के लिए टिल क्यों नहीं लगा दिया, इसलिए नहीं लगा दिया कि बाई का मतलब है इससे पहले पहले। अगर अमित शाह ने कहा है कि 2026 से पहले पहले, इट मींस वो 2025 भी तो हो ही सकता है, वो 26 की शुरुआत भी तो हो ही सकती है, लेकिन टिल का मतलब है समय समाप्ति तक। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि आपकी हॉलीडेज हैं वो लेट्स से कि आपकी हॉलीडेज जो हैं वो 25 तारीख से 26 तारीख से लेकर और 31 तारीख तक हैं, तो 25 से लेकर 31 तक हॉलीडे हैं, तब तो आप लगाओ टिल, क्योंकि तक के अर्थ में आ रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे लगाओ कि हॉलीडे 31 तक ना हो के यूं कहा जाए आपसे कि आप 31 तक ये होमवर्क पूरा कर लेना, तो इसका मतलब ये है ना कि 31 से पहले भी तो होमवर्क हो ही सकता है, 30 को भी हो सकता है, 29 को भी, 28 को भी, 27 को भी, तो जब मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो दिस इज व्हाट वी कैन, दिस इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बाई एंड टिल। तो यहां पे बाई क्यों, क्योंकि इससे पहले पहले। तो ये कहा कि भाई ये व्यक्ति रिकॉर्ड में है कि इसने कहा कि सरकार बहुत ईगर है, बहुत ज्यादा कीन है इस चीज के लिए कि हम माओवादी खतरे जो हैं उसको कर्व करना चाहते हैं, कब 2026 तक। और बासवराजों की जो किलिंग हुई है, फिर देखो एक सब्जेक्ट हो गया ये, और इस सब्जेक्ट की वर्ब आपको दे रखी है क्या, वुड सजेस्ट। यहां पे ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब, कि ये दर्शाएगा। अब वुड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तो व्हेनेवर वी इमेजिन समथिंग, वी स्पेकुलेट समथिंग, वी कैन यूज वुड एज ए मॉडल। ये सजेस्ट हो गया इसकी मेन वर्ब। अ मेजर विन, ये इसका ऑब्जेक्ट है पूरा, जिसमें ए डिटर्मिनर है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है। ठीक है, आगे कह रहा है द फैक्ट दैट द माओइस्ट हैड रिपोर्टेडली सॉट पीस टॉक्स। सॉट क्या है, ये सीख की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। और यहाँ कौन सी फॉर्म है, तो यहाँ देखिए इससे पहले हेल्पिंग वर्ब दिख रही होगी आपको, हेड, इस कारण से ये थर्ड फॉर्म है। रिपोर्टेडली जो है वो एडवर्ब है, और रिपोर्टेडली की जगह पे यहाँ पे सपोजली भी आ सकता था, रिपोर्टेडली की जगह पे सपोजली भी आ सकता था, परपर्टेडली भी आ सकता था, इसका मतलब है कथित तौर पर। ठीक है, फिर समझो, फैक्ट, द फैक्ट, ये सब्जेक्ट। अब ये फैक्ट जो है कि, फैक्ट क्या है, ये कंजंक्शन। फैक्ट ये है कि माओवादी जो हैं उन्होंने हैड रिपोर्टेडली, तथाकथित रूप से कोशिश करी थी, मांगा था, चाहा था, सीख का मतलब चाहना, कोशिश करना, तलाशना, ये सब होता है। पीस टॉक्स, शांति वार्ताओं की बात की थी इन्होंने। इवन वाइल कंटिन्यूइंग, किस समय, ये करते हुए, ये हो गया सिमल्टेनियस एक्शन, यहां तक कि इसको कंटिन्यू करते हुए भी, क्या कंटिन्यू करते हुए, अपना आर्म्ड स्ट्रगल, अपना जो आर्म्ड स्ट्रगल है, वो संघर्ष जो हथियारों के सहारे लड़ा जा रहा है। ठीक है, इवन वाइल, इवन तो एडवर्ब होता ही है, ये स्ट्रेस डालने के लिए आता है, वाइल के ठीक बाद में हमेशा आईएनजी लगेगा, याद रखिएगा। कंटिन्यू करते हुए अपने आर्म्ड स्ट्रगल को, अपना देयर क्यों आ रहा है, क्योंकि माओवादियों के लिए प्लूरल है, ये यहां पे दे रखा है। ठीक है, तो सशस्त्र संघर्ष, कॉल इनटू क्वेश्चन, ये फैक्ट की वर्ब है, कॉल इनटू। कॉल इनटू क्वेश्चन ये वैसे फ्रेजल वर्ब है पूरी, मतलब एक क्या है, फ्रेजल वर्ब नहीं, फ्रेज है, कॉल इनटू क्वेश्चन। वेदर कि क्या माओइस्ट जो लीडर्स जो हैं, एक्टिविस्ट जो हैं, कुड हैव बीन एप्रीहेंडेड, क्या इनको गिरफ्तार किया जा सकता था। एप्रीहेंड का मतलब लिख लो, अरेस्ट करना। एप्रीहेंड का मतलब और होता है नैब करना, ठीक है, गिरफ्तार करना, रेदर देन एलिमिनेटेड, इनको मारने की बजाय, है ना, ऐसा हो सकता था क्या। कॉल इनटू क्वेश्चन आपको दे रखा है, कॉल इनटू क्वेश्चन का मतलब है कास्ट डाउट ऑन समथिंग। क्या मतलब है, कास्ट डाउट ऑन समथिंग, किसी चीज पर शक करना। ठीक है, फिर समझो, फैक्ट दैट कंजंक्शन, माओइस्ट की वर्ब है वो हैड सॉट है। ये तथ्य कि माओवादियों ने तथाकथित रूप से शांति वार्ता की डिमांड की थी,
वो भी उस समय जब अपने आर्म्ड स्ट्रगल को वो कंटिन्यू कर रहे थे। ये फैक्ट यहां पे शक जाहिर करता है कि क्या, वेदर यहां पे कंजंक्शन है, कि क्या माओवादी नेता और एक्टिविस्ट जो हैं ये पैसिव है, और इसकी वर्ब दे रखी है कुड हैव बीन एप्रीहेंडेड। पैसिव किसका है? कुड हैव का पैसिव है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, कि क्या इनको गिरफ्तार किया जा सकता था इसकी बजाय, रेदर देन एलिमिनेटेड, एलिमिनेट करने की बजाय, इनको हटाने की बजाय, इनको मार देने की बजाय। ठीक है, अब यहां पे और क्या चीज काम की है? एप्रहेंड का मतलब मैंने बताया आपको, अरेस्ट होता है, नैब होता है, एक निक भी होता है, और आपने कई बार वीडियो गेम्स में ये वर्ड देखा होगा, बस्ट, बस्ट भी होता है। खास करके वाइस सिटी खेला हो तुमने, है ना, खेला ही होगा, तो उस समय ये बस्ट वर्ब देखा होगा आपने। नेक्स्ट देखो, द सरेंडर ऑफ माओइस्ट कैडर्स इन रिसेंट डेज। कैडर क्या होता है? ग्रुप होता है, समूह होता है। तो सरेंडर, सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण, किसका? माओवादियों के ग्रुप्स का। इन रिसेंट डेज, हाल ही के दिनों में। अब ये सरेंडर जो है इसकी वर्ब आ जाइए, यहां पे है इज, ये है। अब ये इज लिंकिंग वर्ब है बेटा, इसलिए यहां पे ऑल्सो बाद में आ रहा है, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है ऑल्सो। अ केस इन पॉइंट, अ केस इन पॉइंट क्या होता है? अ केस इन पॉइंट का मतलब होता है एग्जाम्पल या इंस्टेंस। ये पूरा एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक उदाहरण है। ठीक है, जो बताया ना कि ये एक उदाहरण है। ठीक है, तो सरेंडर जो है माओवादी ग्रुप्स का हाल ही के दिनों में, ये भी एक उदाहरण है कि इन्होंने कोशिश करी थी कि हम शांति वार्ता चाहते हैं, मारो मत हमें। बट इट इज ऑल्सो वेल अंडरस्टूड, लेकिन ये बात भी बहुत अच्छे से समझी जाती है। बट यहां पे कंजंक्शन हो गया, इट इज ऑल्सो वेल अंडरस्टूड। यहां पे इट की वर्ब जो है वो इज अंडरस्टूड है, पैसिव है, प्रेजेंट सिंपल का। वेल है वो एडवर्ब है, जो वर्ब की विशेषता बता रहा है, और ऑल्सो है वो आपका एडवर्ब है, और ऑल्सो का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में करते हैं। अभी हमने क्या देखा कि ऑल्सो का प्रयोग हम कहां करते हैं? लिंकिंग वर्ब के बाद में। बट यहां पे क्या देख रहे हो? हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में। लेकिन यह भी बहुत अच्छे से समझा जाता है कि दैट यहां पे कंजंक्शन है। क्या समझ सकते हो? दैट द सीनियर माओइस्ट कैडर, कि जो वरिष्ठ, जो सीनियर माओवादियों का ग्रुप है, विद रूट्स इन द पीपल्स वॉर नक्सलाइट मूवमेंट इन यूनाइटेड आंध्र प्रदेश, जिसकी जड़ें कहां पे थी? जिनकी जड़ें थी इन द पीपल्स वॉर नक्सलाइट मूवमेंट। ये एक आंदोलन चलाया था इन्होंने, कहां पे? आंध्र प्रदेश में। और यूनाइटेड का मतलब है कि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग नहीं हुए थे, उस समय की बात है। हैव शोन, ये दिखा चुका है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। लिटिल इंक्लिनेशन, लिटिल का मतलब है नो, बताया हुआ है। जब इससे पहले कुछ भी ना हो, ना ए हो ना द हो, तो इसका मतलब क्या होता है? नो। इंक्लिनेशन क्या है? ये है प्रोक्लिविटी, ये है टेंडेंसी, इसका मतलब होता है प्रवृत्ति। तो ये कोई भी झुकाव या प्रवृत्ति नहीं दिखाता है। गिव अप मतलब छोड़ने का, गिव अप का मतलब कोई चीज को कंटिन्यू करना बंद कर देना, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज को करना बंद कर देना। तो ये कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाता है कि वो आर्म्ड स्ट्रगल को छोड़ेंगे, और ऐसे एनकाउंटर्स जो हैं फिर शायद इनएविटेबल हैं, होते रहेंगे। ठीक है, सच के बाद में जब नाउन आता है प्लूरल ही आता है, अगर सिंगुलर आता है तो उससे पहले ए और एन आता है, बताया था। एनकाउंटर्स की वर्ब है वो आर है, लिंकिंग वर्ब है। परहैप्स है वो एडवर्ब है, इनएविटेबल है वो एडजेक्टिव है, और इनएविटेबल का मतलब है अनअवॉइडेबल, कि ये तो होकर रहेगा, इससे आप बच नहीं सकते फिर। ठीक है, अवश्यम भावी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनएविटेबल। इसकी जगह पे आप और क्या लगा सकते हो? डेस्टिन्ड है, मतलब ये निश्चित रूप से होकर रहेगा, ये बाउंड टू हैपन है, ये श्योर है, होकर रहेगा, इसको बोलते हैं क्या? इनएविटेबल। एक बार फिर समझिए, कह रहा है कि लेकिन ये भी अच्छे से समझ में आती है बात कि सीनियर माओइस्ट जो कैडर है, जो इनका थोड़ा सीनियर ग्रुप है, जिसकी जड़ें कहां पे है? यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में नक्सलाइट मूवमेंट था, वहां तक उसकी जड़ें हैं। ये माओइस्ट ग्रुप, दैट द सीनियर माओइस्ट कैडर, यहां पे इसने कहा कि ये कैडर जो है, अब यहां पे हैव शोन की जगह पे आप करना हैज शोन, क्योंकि कैडर एक ही है। ठीक है, तो इस कैडर ने क्या दिखाया है? इस कैडर ने यहां ये दिखा चुका है। ठीक है, इट इज वेल अंडरस्टूड, कि ये बात भी अच्छे से समझी जाती है कि सीनियर माओइस्ट कैडर जो है वो दिखा चुका है कि इसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई प्रवृत्ति नहीं है छोड़ देने की, क्या? अपना आर्म्ड स्ट्रगल। वहां पे देयर की जगह पे इट्स आएगा फिर, क्योंकि कैडर एक ही है। ठीक है, और ऐसे जो एनकाउंटर्स है फिर निश्चित रूप से क्या है? इनएविटेबल है, अपरिहार्य है, होकर रहेंगे। क्लियर है? ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।